जय माता रानी। प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। तो आप सभी को नवरात्रि आने वाली है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका मेरे चैनल लिसनिंग जोन में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि नवरात्रि पूजन में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। जैसे जो ज्वारे उगाते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें क्या सामग्री चाहिए, कलश में कौन सी सामग्री चाहिए, पूजन के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देंगे और आशा करती हूँ कि आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि नवरात्रि पूजन की हमने ये सामग्री लिस्ट जो बनाई हुई है, आप देख सकते हो हमने कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चौकी लेनी है, पटा जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसको पटरा भी बोलते हैं, जो लकड़ी का बना हुआ होता है। मार्केट में आपको कहीं से भी मिल जाएगा, लकड़ी की जो दुकानें होती हैं आप वहाँ से ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप सिर्फ माता रानी की स्थापना कर रहे हैं तो आपको एक चौकी की आवश्यकता होगी, तो आप एक चौकी ही रखिए, एक पटा रखिए। बट अगर आप साथ में कलश की स्थापना कर रहे हैं या फिर ज्वारे उगा रहे हैं तो फिर आपको दो चौकी, 2 या 3 चौकी की आवश्यकता होगी। आप लाइन से लगा लीजिए और उसके बाद ही आप स्थापना करिए। नेक्स्ट आपको ज़रूरत होती है कि लाल वस्त्र। माता रानी को लाल वस्त्र बहुत प्रिय है। अगर आप पीला वस्त्र ले रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन लाल वस्त्र उनको ज़्यादा प्रिय है। अगर आपको लाल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लाल रंग का वस्त्र लीजिए और वो सूती होना चाहिए। सूती ज़्यादा सही रहता है पूजन में, और 1.25 मीटर का ले लीजिए आप, उससे काम हो जाएगा। उसके बाद आप माता रानी की फ़ोटो रखिए। फ़ोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है, आपके घर में, आपके पूजा स्थल में, आप वो ले लीजिए। साथ ही आपको गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति लेनी है। अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी से भी उनका स्वरूप बना के उनको स्थापित कर सकती हैं। गणेश जी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोग अपने घर पे कोई भी पूजन करते हैं, किसी भी प्रकार की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप गणेश जी की स्थापना ज़रूर करिए, साथ में उनको ज़रूर बिठाइए, क्योंकि गणेश जी हमारे जो हैं वो प्रथम पूज्य माने जाते हैं। और अगर हम गणेश जी की साथ में पूजा नहीं करते हैं तो जो भी हम पूजा कर रहे हैं, जो भी हम व्रत रख रहे हैं, वो हमारा सफल नहीं जाता है। ऐसा बोलते हैं कि हमें उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो आप गणेश जी की स्थापना ज़रूर करिए। साथ में उसके बाद आप नवग्रह यंत्र की भी स्थापना कर सकती हैं। नवग्रह यंत्र में ये जो होता है वो धातु का बना हुआ होता है, तो आप वो भी ले लीजिए और उसकी भी साथ में स्थापना करिए। अगर आपके पास धातु का बना हुआ नवग्रह यंत्र नहीं है तो आप क्या करें कि चावल, 9 जगह चावल को आप कर लीजिए और उस पर 9 सुपारी ले लीजिए, अलग अलग सब पर एक एक सुपारी रख के, तब भी आप इसकी स्थापना कर सकती हैं। फिर आप षोडश मातृका का भी स्थापना कर सकती हैं, और नहीं तो उसको चावल को रख के और 16 सुपारी या फिर हल्दी की गांठ, उससे आप स्थापना कर सकती हैं। ये दोनों जो हैं, नवग्रह यंत्र और षोडश मातृका, ये आपके ऑप्शनल हैं। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इनको छोड़ भी सकते हैं, बाकी सारे आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल चुनरी चाहिए होगी, 1 या 2 ले लीजिए, उससे आपका काम होगा। उसके बाद आप पंचामृत बोलते हैं, जो विग्रह स्नान के लिए प्रथम दिन हमें ये चाहिए होता है। हर दिन हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, हमें ये प्रथम दिन के लिए चाहिए। तो पंचामृत भी आप उनकी विग्रह स्नान कराने के लिए आपको चाहिए। जो पंचामृत वो कच्चा दूध, अगर नहीं तो कच्चा दूध भी आप ले सकते हैं। एंड गंधोदक स्नान, गंधोदक स्नान में क्या होता है, हमें जल में चंदन डाल के स्नान कराना होता है। तो जल जो होता है उसमें हम चंदन डाल के फिर स्नान कराते हैं, उसकी हमें आवश्यकता होगी। और श्रृंगार सामग्री की हमें आवश्यकता होगी। श्रृंगार सामग्री में आप 16 श्रृंगार ले सकते हैं कोई भी, और अगर आप 16 श्रृंगार नहीं ले सकते हैं तो आप 7 या 5 तो श्रृंगार का सामान रखिए ही रखिए। और अगर आप कुछ भी नहीं ले सकते तो एक सिंदूर की डिब्बी अवश्य ही माता को अर्पित करिए। अब हम बात करेंगे कलश घट स्थापना सामग्री की। तो कलश को हम, बहुत सारे लोग घट भी बोलते हैं, घट स्थापना। तो कलश की स्थापना में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, अब हम वो आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हमें एक कलश चाहिए। कलश मिट्टी या धातु का होना चाहिए। ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि आपको धातु का ही कलश लेना है, जो पीतल या तांबे का होता है
मिट्टी का ना लें तो ठीक है। अगर मिल किसी के यहाँ, जैसे लोग बाहर रहते हैं, कहीं बाहर मतलब विदेश में रह रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, या और कहीं बहुत सारे लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनको पीतल या तांबे की धातु का नहीं मिलता है कलश। तो अगर मिट्टी का मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप धातु का ही लेने की कोशिश करिएगा। तो हमें एक कलश की आवश्यकता होगी। फिर आपको जल चाहिए, जो गंगा जल होना चाहिए। उसके बाद आपको आम, पान या अशोक के पत्ते चाहिए। आप कोई भी एक ले लीजिए, ठीक है। या तो आप आम के पत्ते मंगा लीजिए, या फिर पान के मंगा लीजिए, या फिर अशोक के पत्ते मंगा लीजिए। तीनों नहीं चाहिए। और ये हमें पहले दिन चाहिए, नवरात्र के पहले दिन, क्योंकि हम कलश की स्थापना पहले दिन ही करेंगे और वो कलश हमारा 9 दिन तक रखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन प्रतिदिन इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो पहले दिन ही हमें चाहिए, इसलिए आप पहले दिन एक दिन ही आम, पान या अशोक किसी के भी पत्ते मंगा सकते हैं, जिसमें आप 5, 7, 11 कोई भी मंगा सकते हैं। या तो आप 5 पत्ते मंगा लीजिए, या फिर 7 या 11 पत्ते मंगा लीजिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए कि एक लौंग चाहिए, एक इलायची चाहिए, एक सिक्का चाहिए 1 रुपए का, और एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, थोड़े से अक्षत और पुष्प। ये चीज़ें हमें कलश में डालने के लिए चाहिए। कलश में जो हम जल भर के रखेंगे, उस जल में हमें इन सामग्रियों को डालना है। उस जल के अंदर लौंग डालनी है, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत और पुष्प, इन सबको हमें डालना है। उसके बाद हमें चाहिए नारियल, एक नारियल जटा वाला चाहिए, पानी वाला आप छिला हुआ मत लीजिए, क्योंकि जो हम कलश के ऊपर नारियल रखते हैं वो जटा वाला ही होना चाहिए। उसके बाद हमें एक पूर्ण पात्र चाहिए। जैसे पूर्ण पात्र क्या होता है, जो एक प्लेट होती है ना, उस पर रखते हैं हम चावल रखकर, तो वो हमें एक पूर्ण पात्र की आवश्यकता होगी, वो आप रख लीजिए। और हमें अक्षत चाहिए। देखिए, नवरात्र की जो पूजा होती है, तो नवरात्र की पूजा में हमें अक्षत बहुत आवश्यकता होती है। अक्षत की हर पूजन में, हर सामग्री में हमें अक्षत की आवश्यकता होती ही है। इसीलिए आप आधा किलो या 1 किलो अक्षत मंगा के रख लीजिए। और अक्षत का मतलब ही होता है कि वो टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। तो आप देखिए, और अच्छे वाले, आप जो टूटे ना हो वो अक्षत मंगाइए। अब बात करेंगे हम ज्वारे उगाने की सामग्री। हमें, अगर बहुत सारे लोग ज्वारे भी उगाते हैं अपनी कलश स्थापना के साथ साथ में, वो ज्वारे भी रखते हैं अपने घर में। तो ज्वारे उगाने के लिए आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आपको जौ चाहिए 100 ग्राम। अगर बहुत सारे लोग गेहूँ भी रखते हैं, जौ नहीं रखते तो गेहूँ डालते हैं, बट और बहुत सारे लोग सप्त धान भी रखते हैं। सप्त धान क्या होता है कि 7 धान को मिला के वो बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सप्त धान। तो वो 1-2 दिन भिगो दें, तब उसका यूज़ किया जाता है। वैसे जौ ही यूज़ होती है, तो जौ आप 100 ग्राम ले लीजिए। उसके बाद हमें एक पात्र चाहिए जिसमें हम ज्वारे उगाएंगे, तो वो मिट्टी का हो या धातु का हो, ठीक है। उसके बाद हमें शुद्ध स्वच्छ मिट्टी चाहिए। कोई भी गंदी जगह से आप मिट्टी मत मंगाइए, जहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंका जाता हो, या फिर कोई साफ़ जगह से आप, जैसे पार्क की हो, ठीक है, पार्क वगैरह से आप मिट्टी मंगवाइए जहाँ शुद्ध मिट्टी हो, जहाँ कुछ गंदा वगैरह ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम अखंड ज्योत के सामान की। अखंड ज्योत हर किसी को जलानी चाहिए। माता रानी के नवरात्र के दिनों में अखंड ज्योत का बहुत महत्व होता है, बहुत शुभ मानी जाती है अखंड ज्योत जलाना। तो आप लोग भी अपने अपने घर में अखंड ज्योत ज़रूर जलाएं। अब इसमें क्या सामान की आवश्यकता होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक बड़ा दीपक चाहिए अखंड ज्योत जलाने के लिए, और वो दीपक धातु का होना चाहिए। अगर धातु का नहीं है तो मिट्टी का सही, लेकिन मिट्टी का वही लोग लीजिए जिनको धातु का मिल ना रहा हो। वैसे तो सबके घरों में धातु का होता ही है, बट जो अखंड ज्योत जलती है वो दीपक बड़ा होता है, तो आप वो वाला दीपक ले लीजिए। उसके बाद हमें एक बड़ी लंबी बाती चाहिए जो हम रुई से बनाते हैं, और अगर आप रुई से नहीं बनाते हैं या रुई की नहीं है तो आप लाल कलावा से भी बाती बना सकते हैं और उसको आप अखंड ज्योत में लगा सकते हैं। फिर हमें देसी घी की आवश्यकता होगी। देसी घी के साथ साथ आप तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तिल का तेल जल्दी जल जाता है और हमें अखंड ज्योत जलानी है जो लंबे समय तक चलती है, तो आप देसी घी का यूज़ करिए। और नवरात्रि के 9 दिनों में हमें देसी घी बहुत आवश्यकता होती है देसी घी की, तो आप एक पूरा डब्बा लेके रख लीजिए, पूरे 9 दिन तक वो काम आएगा।
अष्टदल कमल के चावल ले लीजिए, वो आपको आराम से मिल जाएंगे। ज्योत केस और सीसा, मतलब जो हम दीपक जलाएंगे, जैसे बड़ा सा दीपक जो अखंड ज्योत होती है वो जलाएंगे, उस पर ऊपर हमें ज्योत केस रखना होगा। जैसे बहुत सारे लोग वो रखते हैं, या फिर कोई आप सीसा ले लीजिए, वो ऐसे करके हम लोग ढक के रखते हैं, क्योंकि पंखा वगैरह चलता है तो बुझनी नहीं चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम पूजन सामग्री की, कि हमें पूजन सामग्री के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें धूप बत्ती 1 पैकेट और दीपक। उसके बाद अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी और कुमकुम, ये सारी चीज़ें हमें जो है पूजन सामग्री में आवश्यकता होगी। तो उसके बाद हम लेंगे जनेऊ, 3 या 4 जनेऊ ले लीजिए, क्योंकि अगर आप जो जैसे कि मैंने ये बताया है कि नवग्रह और षोडश मातृका की अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर 1 जनेऊ से ही काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप उनकी भी स्थापना कर रहे हैं तो फिर आप 3 या 4 जनेऊ ले लीजिए, या फिर आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं। और ये सब हमें पहले दिन ही आवश्यकता होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हम जब पूजन करते हैं नवरात्र में पहले दिन, तो पहले दिन हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता ही होती है, हर रोज़ हमें नहीं करना होता है। उसके बाद हमें लेना है कलावा या फिर मौली 1 पैकेट। उसके बाद आपको शहद चाहिए, इत्र चाहिए और खड़ी हल्दी 15, 16 चाहिए। 16 इसलिए क्योंकि मैंने अभी बताया आपको नवग्रह, अगर आप षोडश और नवग्रह यंत्र की स्थापना कर रहे हैं तो उसमें हल्दी गांठी की आवश्यकता होती है, क्योंकि 9 जगह तो हम वहीं पे रख देंगे 9 गांठें। तो अगर आप उनकी स्थापना कर रहे हैं तो इतनी लीजिए, वरना आप सिर्फ 5 हल्दी की गांठें ले लीजिए, उसमें आपका काम हो जाएगा अगर आप उन 2 चीज़ों की स्थापना नहीं कर रहे हैं तो। उसके बाद हमें चाहिए लौंग 25 ग्राम। नवरात्रि पूजन में हमें 9 दिन तक लौंग की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जो लौंग होती है वो हमारी नवरात्रि में बहुत शुभ मानी जाती है। और लौंग टूटी हुई मत लीजिए, जो फूल वाली होती है ना जुड़ी हुई, वो ही लौंग आप लीजिए। तो लौंग 25 ग्राम एक बार ले लीजिए, पूरा 9 दिन आपकी नवरात्रि में काम आएगी। फिर आपको लेनी है इलायची, 11 से 15 इलायची आप ले लीजिए। कमल गट्टे चाहिए आपको, 10-11 कमल गट्टे ले लीजिए। कपूर चाहिए 50 ग्राम, आप कपूर ले लीजिए, क्योंकि हमें आरती में, हवन में, सभी में कपूर की आवश्यकता होगी। उसके बाद हमें पान चाहिए होंगे, 10 से 11 पान हमें चाहिए। आप एक ही बार, एक दिन जिस दिन आप पहले दिन नवरात्रि पूजन करेंगे उसी दिन आप पान मंगा लीजिए और अपने फ्रिज में रख लीजिए। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने आज मंगाए कल फिर आप मंगा रहे हैं, तो एक बार मंगा लीजिए और आप अपनी उसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो पान मंगा के 10 या 11 पान मंगा के आप फ्रिज में रख लीजिए। और फिर हमें आवश्यकता होगी सुपारी की, 20 से 25 सुपारी। सुपारी भी बहुत बहुत ज़रूरी मानी जाती है, बहुत शुभ मानी जाती है नवरात्रि में। फिर आप पुष्प मंगा लीजिए, कोई भी पुष्प हो, लेकिन लाल गुड़हल और लाल गुलाब की अगर आपको पुष्प मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप कोई भी पुष्प मिले आपको वो ले लीजिए। उसके बाद हमें भक्तों को दुर्वा की आवश्यकता होगी गणेश जी के पूजन के लिए, क्योंकि हमने माता रानी के साथ साथ गणेश जी की भी स्थापना की हुई है, उनको भी विराजमान किया हुआ है। तो आपको गणेश जी के लिए दुर्वा की आवश्यकता होगी, आप दुर्वा भी मंगा लीजिए। एक हमें कुशा या पात्र की ज़रूरत होगी, ठीक है, पवित्रीकरण करने के लिए उनके। अब हम बात करेंगे हवन और अग्यारी सामग्री की, क्योंकि नवरात्र है तो नवरात्र में हवन तो होना ही है, और हवन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपके घर में जो भी निगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सब निकल जाती हैं हवन करने से, पॉजिटिविटी आती है घर में। तो आप हवन अवश्य ही करिएगा 9 दिन तक। अगर लगातार हवन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप पहले दिन और आखिरी दिन तो अवश्य ही करिएगा। हवन करने के लिए हमें जो आवश्यकता होगी वो चाहिए, हमें सबसे पहले एक पात्र की आवश्यकता होगी जिसमें हम हवन करेंगे। अगर वो आपके पास मिट्टी का है या धातु का है, जो भी है आप उसका यूज़ कर सकते हैं पात्र का हवन करने के लिए। फिर हमें गाय के गोबर के उपले चाहिए, जिनको हम लोग कंडे भी बोलते हैं। नहीं तो फिर अगर आपके पास ये नहीं है
पहले तो आपको मिल ही जाएंगे, जो आसपास के गांव होंगे वहाँ से मिल जाएंगे, नहीं तो जो लोग शहरों में रहते हैं और वहाँ नहीं मिल रहे हैं तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। आजकल हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उपले ऑनलाइन मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आम की लकड़ी भी ले सकते हैं, उससे भी आप हवन कर सकते हैं। अगर आप डेली करेंगे हवन, मैंने जैसा बताया, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर अष्टमी और नवमी को तो आप हवन अवश्य ही करिएगा। फिर उसके बाद आप हवन सामग्री ले लीजिए 100 ग्राम। हवन सामग्री आपको आराम से मिल जाएगी कि वो खुद आपको पूरा हवन सामग्री बना के देंगे जो भी है, तो 100 ग्राम आप हवन सामग्री ले लीजिए। उसके बाद हमें आवश्यकता होगी घी की। हवन में हमें घी चाहिए। फिर हमें पूर्ण आहुति चाहिए। पूर्ण आहुति के लिए हमें क्या चाहिए, जायफल या सुपारी। तो मैंने पहले ही बताया था कि आप सुपारी और घी और लौंग, ये चीज़ें आप लेकर ज़्यादा मात्रा में रख लीजिए, क्योंकि हमें हवन में चाहिए होता है और उनको चढ़ाने के लिए भी लौंग ज़रूरत होती है। घी भी दिए के लिए जल चाहिए। डेली आप अखंड जोत जला रहे हैं तो उसमें भी आपको घी लगेगा, तो आप ज़्यादा चीज़ें ये लेके रख लीजिए एक साथ ही। उसके बाद हमें गूगल लोबान भी चाहिए। धुआं, और मतलब जो लोग धुनी बोलते हैं, पूरे घर में आप देंगे तो गूगल लोबान का दिया जाता है, तो गूगल लोबान भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ले लीजिए। और गूगल लोबान का जो धुआं है वो धुनी आप पूरे घर में एक बार तो ज़रूर ही दीजिए, या चाहे सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे। फिर हमें चाहिए जौ, तिल और कमलगट्टे, ये हमें आहुति के लिए चाहिए। उसके बाद हमें लौंग और बतासे भी चाहिए, जो हम हवन में यूज़ करेंगे। हवन के लिए जब हम हवन करेंगे तो उसमें हम लौंग भी डालते हैं, फूल वाली, पूरी टूटी लौंग बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो हमें लौंग चाहिए और बतासे चाहिए हवन के लिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं भोग और प्रसाद की। वैसे तो सब लोग अपनी अपनी पसंद का ही प्रसाद बना सकते हैं, लेकिन भोग प्रसाद में हमें सुबह और शाम क्या क्या करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। लौंग और बतासे, ये आप 250 ग्राम ले लीजिए भोग लगाने के लिए। भोग लगाने में भी हम लौंग और प्रसाद का यूज़ कर सकते हैं। बतासे कौन से, वो मीठे वाले जो आते हैं सफ़ेद रंग के, वो वाले हमें बतासे चाहिए। उसके बाद पंचमेवा आप भोग में लगा सकते हैं। 100 ग्राम पंचमेवा ले लीजिए, आप वो भी भोग में लगा सकते हैं। मिश्री या फिर आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। मिश्री ले लीजिए और मिठाई के साथ आप वो भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्र के हर दिन के अनुसार आप विशेष भोग बना के तैयार कर सकते हैं, जैसे कि शैलपुत्री मैया के लिए आप अलग भोग बना सकते हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी मैया हैं तो उनके लिए अलग भोग बना के तैयार कर सकते हैं। ये आप अपनी प्रेम के अनुसार जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, वो आपके भाव हैं माता रानी के प्रति। उसके बाद हमें मौसमी फल चाहिए। अनार मिल जाए तो अनार विशेष रूप से आपको नवरात्र में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है भोग प्रसाद के लिए, तो अगर आपको अनार मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो जो भी मौसमी फल है आप वो लीजिए, फल अवश्य चढ़ाइएगा। उसके बाद हमें तांबूल क्या होता है, तांबूल में पान, लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा, ये हमें मिला के, जैसे पान पे हम रखते हैं, ठीक है, इसको हम इसमें भोग समझ के उनको समर्पित करते हैं। तो उसमें हम लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा, वरना आप क्या कर सकते हैं कि एक मीठा पान, प्रतिदिन आप एक मीठा पान बनवा के वो भी आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम जाप या पाठ की। तो नवरात्र चल रही हैं, नवरात्र में आपको क्या करना है कि नवरात्र में आपको पाठ ज़रूर करनी है, मंत्रों का जाप करना है, जिससे हमारी जो भी अगर हम कोई मनोकामना मानते हैं तो वो हमारी अवश्य ही पूरी होती है। तो आपको किस का पाठ करना है, श्री दुर्गा सप्तशती, ये बहुत ही अच्छा पाठ माना जाता है और इसके फल बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इसका पाठ करती हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो माता रानी अवश्य ही पूर्ण करती हैं। तो श्री दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करिए। उसके बाद आप नवरात्र कथा पुस्तक ले सकती हैं, वो पढ़ सकती हैं। नहीं तो नव दुर्गा 9 स्वरूप कथा पुस्तक आती है एक, वो भी आप लेके पढ़ सकती हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ सकती हैं, प्रतिदिन आप दुर्गा चालीसा करिए, वो पढ़ सकती हैं। नहीं तो अन्य कोई भी धार्मिक पुस्तक आप ले लीजिए, उसका भी पाठ आप कर सकती हैं। मंत्रों का जाप करिए और इन पाठ के साथ और जो भी मैंने आपको ये सामग्रियाँ बताई हुई हैं, आप वो सामग्री यूज़ करिए और बस माता रानी को प्रसन्न करिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी
और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और एक बार कमेंट में माता रानी जय माता दी अवश्य ही लिखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।